नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और खूब जबरदस्त चल रहा होगा। तो रेलवे ने 2026 की परीक्षाओं की शुरुआत कर दी है। आपको एएलपी की और टेक्नीशियन की कुल मिलाकर 17,692 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि कुल मिला के इतनी वैकेंसी आएंगी और एएलपी का कब से फॉर्म भरा जाएगा, रेलवे ने आपको ये भी बात बता दी है। लेकिन जब आप फॉर्म को भर रहे होते हैं तो सबसे पहला और जरूरी स्टेप ये होता है कि आप इस बात को जान के रखिए कि मेरा फॉर्म आगे रिजेक्ट ना हो, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट मुझे भरना चाहिए, डॉक्यूमेंट मुझे क्या क्या बनवाना चाहिए। तो अगर आपने चाहे 10th पास किया है, चाहे आपने आईटीआई पास किया है, चाहे आप बीटेक हैं, डिप्लोमा है और एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। हम डॉक्यूमेंट से संबंधित हर एक चीजों को ध्यान से समझेंगे और तैयारी के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी इसी वाले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो रेलवे का कैलेंडर आपने देखा ही है। इस कैलेंडर के हिसाब से एएलपी, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोल जैसे सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इस कैलेंडर के हिसाब से रेलवे ने एएलपी में कुल मिला के आपके पास 19 फरवरी को ही बता दिया था कि हम 11,127 पद ला रहे हैं। और साथ ही साथ टेक्नीशियन का जो ग्रेड 1 है और ग्रेड 3 है, इसके लिए भी रेलवे ने बता दिया है कि हम 6,565 पदों पर वैकेंसी ला रहे हैं। कुल मिला के 17,500 वैकेंसी मिलेंगी सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन को मिला के। ठीक ठाक वैकेंसी है, या पिछले बार से आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। अब इसमें रेलवे ने एक और कंफर्मेशन दे दी कि हम एएलपी का फॉर्म 15 मई से भरना शुरू भी करेंगे। यानी आज से मेरे पास पूरा 1 महीना बचा है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है, तो जब फॉर्म आएगा मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करूंगा कि दौड़ के मैं डॉक्यूमेंट बनाने पर ज्यादा फोकस करूंगा। इस वजह से जो डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है, जो सर्टिफिकेट आपका नहीं तैयार है, आज ही उस सर्टिफिकेट को इस वीडियो के बाद जाइए और कंप्लीट देख के बनवा लीजिए ताकि ये समस्या आपको ना मिले। ठीक है, ये मई का आपके पास है और 14 जून तक फॉर्म भरा जाएगा, जैसा कि आपने देख लिया है। अब कुछ एज समझ लीजिए। जैसे आपने एएलपी की एज देखी ली 18 से 30, इसी तरीके से ग्रेड 3 18 से 33, ग्रेड 1 आपके पास 18 से 36, इस तरीके से एज मिलेगा आपको, रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सब कुछ आपने समझ लिया। अब समझना कि कौन कौन सा बच्चा क्या क्या फॉर्म को भर सकता है। पहले मैं ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का आपको समझा देता हूं, फिर मैं एएलपी का समझाने चलूंगा, है ना। इसमें मैंने बड़ी अच्छी स्लाइड लगा रखी जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्रेड 1 का वो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिस बच्चे ने बीएससी करा होगा फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिन्होंने बीएससी करा होगा ग्रेड 1 में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 1 पहले अलग नहीं आता था, पहले ग्रेड 3 आई कही आती थी एएलपी टेक्नीशियन मिला के। रेलवे ने जब ग्रेड टेक्नीशियन को अलग किया तो उन्होंने टेक्नीशियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया ग्रेड 1, एक कर दिया ग्रेड 3। नाम में ही आप समझ पाएंगे ग्रेड 1 की नौकरी है, मतलब ये नहीं होगा कि ग्रेड 1 की है, मतलब ये हो गया कि आपका इसमें जो पे स्केल होगा वो हाई है। यानी आपको ग्रेड 1 में नौकरी लगते ही लगभग 45,000 से ऊपर की तनख्वाह शुरू हो जाती है और इसके लिए आपको पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एक तो बीएससी इसमें होना चाहिए, या डिप्लोमा हो या बीटेक हो। इसमें आईटीआई वाला बच्चा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रेड 3 में आपका आईटीआई चाहिए, यहां बीटेक या डिप्लोमा नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आईटीआई वालों के सबसे बढ़िया नौकरी ग्रेड 3 कहा जाती है, यानी टेक्नीशियन की कही जाती है। इसमें बहुत बच्चा सिलेक्शन लेता है अगर आपने सीरियस होकर पढ़ाई करी होगी। एएलपी में कौन फॉर्म भर सकता है? एएलपी में वो फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या बीटेक हो। समझ पाए? ग्रेड 1 में कौन फॉर्म भर सकता है? जिसके पास डिप्लोमा हो, बीएससी हो, बीटेक हो, ग्रेड 1 में। ग्रेड 3 में कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है? जिसके पास सिर्फ आईटीआई हो। क्या आप क्वालिफिकेशंस को लेकर आपके दिमाग में जो सवाल थे एएलपी और टेक्नीशियन को लेकर, क्या सब कुछ दूर हो गए हैं? सबको एकदम क्लियर हो गया इस चीज को लेकर? चलिए अब आगे समझते हैं क्या क्या जानकारियां हैं। अब 15 मई से एएलपी के फॉर्म शुरू होंगे, उसके मान लीजिए हफ्ते भर के बाद आपके टेक्नीशियन के शुरू होने के चांसेस ज्यादा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? और रेलवे में सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, कारण क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। अब ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। रिजेक्ट ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए समझते हैं। चलिए अब ध्यान से हर चीज को समझिएगा। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा और एक कॉपी बना लीजिए, उस पर सब कुछ नोट भी करते चलिएगा अगर आप नोट कर सकते हो। जब आप आरआरबी अप्लाई की वेबसाइट पर जाके फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सबसे जरूरी चीज यह है कि आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए। आधार कार्ड सही होगा, नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, सब कुछ उसमें सही हो, क्योंकि ये 10वीं के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। जिनका नहीं सही है वो जाके सही करा लीजिएगा। आपने आधार कार्ड से एंट्री कर दी और सब कुछ अपना नाम, डिटेल, सारी चीजें हम 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे।
ये मार्कशीट मेरे पास तैयार रखी होनी चाहिए। फिर अगर मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 या एएलपी के लिए अप्लाई कर रहा हूंगा तो मेरा आईटीआई तैयार होना चाहिए। अगर मैं एएलपी या ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूंगा तो डिप्लोमा होना चाहिए, या अगर मैं एएलपी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास बीटेक भी होने चाहिए, यानी आपकी अपनी डिग्री होनी चाहिए। यहां पर आपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भर लिया। अब आपसे कहता है भाई साहब आपको आपकी कास्ट का फायदा चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब आप क्या ओबीसी में है वो होना चाहिए, आप क्या एससी एसटी में है वो होना चाहिए, आप क्या ईडब्ल्यूएस में है वो होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, क्योंकि ये सब फॉर्म अप्रैल के बाद भरे जा रहे हैं। तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद होना चाहिए। और ओबीसी वाले, ओबीसी का रेलवे ने कहा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो अगर आपका वैसे तो 3 साल चल जाता है, लेकिन रेलवे ने इसको 1 साल पे लाके रख दिया। अगर आपका 1 साल से ज्यादा पुराना होगा उसको जाके आज ही अपडेट करा लीजिएगा, ताकि ओबीसी में समस्या ना आए। और कुछ नहीं चाहिए होता है, इससे फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा। ये आपको डीवी में जाके परेशान करता है, और वहां से वापस आना मतलब सबसे बड़ा दिक्कत। फॉर्म आपका तुरंत कैसे रेलवे रिजेक्ट करता है, वो करता है फोटो और सिग्नेचर की वजह से। फोटो एकदम नई होनी चाहिए, कहीं लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, जैसे आप अभी दिख रहे हैं, ताकि सेंटर पर जाइए तो मिला पाए कि अच्छा राहुल आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, है ना। तब वो फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। सिग्नेचर ऐसा मुद्दा जो आपको सेंटर से भी वापस कर दे रहे हैं लोग। इसमें कहता सिग्नेचर बहुत ऐसा नहीं करना कि खाली नाम लिख दिया, ये आपको ऐसे रिटर्न में करना होगा। सारे सर्टिफिकेट आपके सही फॉर्मेट में होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि ये सेंट्रल नौकरी है। अगर ये यूपी की होती, बिहार की होती, राजस्थान की होती, मध्य प्रदेश की होती, आपकी स्टेट की होती, स्टेट वाला सर्टिफिकेट चल जाता, लेकिन ये सब कुछ सेंटर वाला चाहिए। ईडब्ल्यूएस तो वही चल जाता है, कोई समस्या नहीं है। एससी एसटी का भी चल जाता है, वही कोई समस्या नहीं है। ओबीसी के साथ एक समस्या आती है, वो आप जाके बोलेंगे कि भैया हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दे दीजिए, तो आपको बना के वो दे देते हैं, या नॉर्मली आप यही भरते हैं उसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इतने। अब आते हैं, अगर मैं एएलपी का फॉर्म भर रहा हूं, अगर मैं टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहा हूं, इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है और क्या तीनों की तैयारी एक साथ ही संभव है कि नहीं है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, एएलपी मैंने ये टेक्नीशियन लिया, क्या आता है गणित, रीजनिंग, साइंस, थोड़ा जीके जीएस। चलो ग्रेड 3 पे आ जाइए। ग्रेड 3 का इसमें कहां लगा, अच्छा यही लगा, एएलपी है। क्या आता है गणित, रीजनिंग और साइंस, ठीक है। टेक्नीशियन में क्या आएगा, रीजनिंग, जीके जीएस, गणित। क्या बढ़ा आपके पास, कंप्यूटर। क्या बढ़ा आपके पास, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। अब समझो क्या कॉमन है, यस या नो मेरे साथ, हाँ या ना, पूरी स्पीड के साथ बोलना भैया अर्चित, ठीक है। क्या गणित तीनों में आता है, हाँ सर बिल्कुल आता है, लेकिन समझो लाला, इस दोनों का गणित सेम है, इसका गणित नहीं सेम है, यानी यहां पर जो गणित आता है वो 12th लेवल की आती है। इस दोनों के साथ तैयारी कर सकते हैं, मैं अभी इसी दोनों पे चल रहा हूं। क्या दोनों में रीजनिंग आता है, हाँ सर आता है। क्या दोनों में आपको जीके जीएस थोड़ा देखने को मिलता है, हाँ सर मिलता है, इसमें हटा दिया था लेकिन इस बार दे दिया। क्या दोनों में आपको साइंस देखने को मिलता है, हाँ सर मिलता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।